अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। हैदरा की इन्हदामी मुहिम के खिलाफ जग्गा रेड्डी की आवाज़। संगारेड्डी में आवाम को खौफजदा में मुब्तला नहीं होने देंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहादुरपुरा में एहतजाज। हैदरा के खिलाफ बुलंद की आवाज़। हरियाणा असम्बली इंतखाबात के दौरान दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ खुलकर बोलते हुए कारगुजार सदर कांग्रेस जग्गा रेड्डी ने कहा कि हैदरा को हल्का असम्बली संगारेड्डी में कोई भी इन्हदामी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कमिश्नर हैदरा से दरख्वास्त की है कि अगर कोई मनसूबा बंदी की गई है तो शहरियों को आगाह करे। जग्गा रेड्डी ने शहरियों को यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने उठाएंगे ताकि ऐसे कार्रवाइयों को रोका जा सके। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी से लेकर खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागिंद्रा तक मुतअद्दिद कांग्रेस रहनुमा हैदरा के इन्हदामी कार्रवाई और तख्लिया के खिलाफ बरहम हैं। पार्टी ज़राए ने बताया है कि कुछ वज़रा और सीनियर रहनुमा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मसाले से निमटने के अंदाज पर नाखुश हैं। रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार करते हुए हैदरा की कार्रवाइयों के बास पार्टी को मनफी तशहीर का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाली मकामी इंतखाबात पर असर डाल सकती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मूसा नदी के FTL और बफर जोन में इमारात के इन्हदाम के मुजव्वज़ा इक़दाम के खिलाफ बहादुरपुरा में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। मजलिस के कायदीन ने जमात के परचम थामे हुए और नारे लगाते हुए MRO ऑफिस के सामने एहतजाज किया, जहां उन्होंने हैदरा हटाओ घर बचाओ के नारे बुलंद किए। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को, जिनमें मजलिस के 4 कॉरपोरेटर भी शामिल थे, को गिरफ्तार कर फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कारगुजार सदर भारत राष्ट्रीय समिति व साबिक वजीर KT रामाराव ने मूसा नदी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतासिरा आवाम से मुलाकात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए KT रामाराव ने बुद्धा भवन की निशानदही की, जो खुद हैदरा समेत कई सरकारी इदारों के दफातर का मुकाम है और हुसैन सागर के FTL में आता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक अजीब माहौल पैदा हो रहा है, जहाँ रेवंत रेड्डी हुकूमत को BJP की भरपूर हिमायत हासिल है। KT रामाराव ने इस दोस्ती को अजब प्रेम की गजब कहानी करार देते हुए कहा कि ऐसी मिसालें कहीं नहीं मिलती। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बात करते हैं, जबकि रेवंत रेड्डी उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, और राहुल गांधी जिन्हें चोर चौकीदार करार देते हैं, उन्हें रेवंत रेड्डी अपना बड़ा भाई समझते हैं। आज हैदराबाद में मूसा नदी के इतराफ में आज जो एक माहौल छाई है, जिसमें करीब 1 लाख हमारे भाई और बहन आज बेघर होने वाले हैं, उनके दुख और दर्द समझने के लिए हमारी पूरी टीम, आज BRS की सीनियर लीडरों की टीम आज यहाँ पे आई है हैदरगुड़े पे। इसके बाद हम लोग किशनगुड़ा भी जा रहे हैं, किशनबाग भी जा रहे हैं। बस हम रेवंत रेड्डी हुकूमत से एक ही चीज पूछना चाहते हैं, आपने वादा किया था कि 6 गारंटी अमल करेंगे 100 दिन के अंदर। आज क्या हो गया आपके 6 गारंटी का? किसने पूछा आपको कि 1,50,000 रुपया खर्च करो और मूसी को डेवलप करो?
कौन सी प्रजा आपसे पूछी, कौन से भाई हमारे, कौन से बहन हमारे हैदराबाद के आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम करो। आप पहले अमलावरी करो, किसानों के बारे में जो आपने वादा किया वो करो, गरीबों के वास्ते जो जो आपने हामी दिए थे, जो जो आप वादा करे थे उसको अमल करो। ये सब छोड़ के आप आज मूसी नदी के पीछे इस वास्ते पड़े क्योंकि आपको फिक्र है पैसे कमाने की, आपको फिक्र है रिजर्व बैंक बनने की, आपके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वास्ते। इसलिए हम रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहते हैं, आप कुछ भी कर लो, इन गरीबों के साथ, इन मजबूर लोगों के साथ आज बीआरएस पार्टी खड़ी है। आपके जो बुलडोजर आएंगे तो उनके सामने हम खड़े रहेंगे और किसी भी हाल में आज आपकी जो चाल है इतने लोगों को, करीब करीब 1 लाख लोगों को बेघर बनाने की, इसको नहीं चलने देंगे। हम बस यही पूछना चाहते हैं आपसे, पहले जो आप गरीबों को वादा करे वो सब अमल करो, बाद में पब्लिक हियरिंग रखो। गरीबों के पास आप खुद चल के आओ। आपके मिनिस्टर आज गरीबों की तौहीन कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आपको गरीबों की बद्दुआ लगेंगी। आपको किसी भी हाल में ये प्रपोजल को वापस लेना पड़ेगा। और एक तरफ आप बोलते हो पूरा स्टेट कर्जा में, दूसरी तरफ 1,50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। कहां से लाएंगे पैसे? वर्ल्ड बैंक से लाएंगे, कहां से लाएंगे? इसलिए हम यही पूछना चाहते हैं कि आपका बाप का जागीर नहीं है, हैदराबाद हर किसी का है और गरीबों के साथ बीआरएस कांधा से कांधा मिला के आपकी हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। सर, आपने राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा यूपी में बुलडोजर राज नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, आपका जननायक जनता दल पार्टी जेजेपी के सरबराह दुष्यंत चौटाला और आज़ाद समाज पार्टी के रहनुमा चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला किया गया जब वो हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे थे। 30 सितंबर दोनों रहनुमा पीर की रात एक रोड शो में शरीक थे जहां उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा, मैं पुलिस को तहक़ीक़ात के लिए 1 घंटा दे रहा हूँ, हमलावर को पकड़ो, सिर्फ FIR दर्ज न करो। चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझ पर हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और उनका कहना है कि रोड शो के दौरान नामालूम अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया। आप और मैं जानते हैं लोकतंत्र में विरोध का सामना करना चाहिए। अब बेटे आप तुमने अपनी बात करके पीछे हो जाओ, आप भी हमारे भाई को पीछे हो जाओ। चलो, विरोध से घबराना नहीं चाहिए, विरोध का सामना करना चाहिए, विरोध का सामना डट से करना चाहिए, विरोध से घबराना नहीं चाहिए। रास्ता देखो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कितने गुस्से में नजर आए, किस तरीके से उन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए, वो क्या कुछ कह रहे, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे चंद्रशेखर आजाद। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने पीर के रोज मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि यह सिर्फ सनअतकारों के मफादात की हिफाजत कर रही है जबकि आम आदमी मुश्किलात का सामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि गौतम अडानी के खातों में पैसा सुनामी की तरह आ रहा है जबकि आम शहरी हाथ पैर मारने पर मजबूर हैं। अम्बाला के नारायणगढ़ में एक रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने जोर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और तब्दीली लाएगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नजरियात के दरमियान है, जहाँ एक तरफ इंसाफ है तो दूसरी तरफ नाइंसाफी। रैली में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और हरियाणा के सीनियर कांग्रेस कायदीन भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा भी मौजूद थीं। बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह हुकूमत सिर्फ बड़े सनअतकारों के मफादात की हिफाजत कर रही है और हरियाणा में हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अभी हम परिवारों से मिले, उन्होंने हमें बताया कि अब नई चीज चली है, परिवार की आइडेंटिटी कार्ड। सारे नाम एक साथ कर देते हैं, आमदनी बदल देते हैं, जो भी आमदनी लिखनी होती है लिख देते हैं और सरकारी स्कीमों से आपके नाम हटा देते हैं, सरकारी नौकरियों से आपके नाम हटा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 20 लाख सरकारी रोजगार आज खाली पड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार क्यों नहीं दिया? ये सवाल है और इन सवालों के जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। मगर अब आप नरेंद्र मोदी जी को पहचान गए, उन्हीं ने आपको बताया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं
आप लोग इंसान हो, हिंदुस्तान के नागरिक इंसान हैं, मैं इंसान नहीं हूं। मेरा तो नरेंद्र मोदी का सीधा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ऊपर से वो कहते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है, सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अदानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, जैसे ही यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने जा रहे हैं। महिला के हर बैंक अकाउंट में, महीने के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 2000 रुपए हम डालने जा रहे हैं। 2 लाख युवाओं को हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे और ये नौकरियां हर वर्ग को, हर जात को न्याय के साथ मिलने जा रही है। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसकी कितनी आबादी है सबको पता लग जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात 2 चीजें कहना चाहता हूं। ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी के कंट्रोल में है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और ये जो आपके जेब में से हर रोज अरबपतियों के लिए पैसा छीना जा रहा है, ये बंद कीजिए। हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, छोटे दुकानदारों के जेब में हम पैसा डालना चाहते हैं। ये काम हम पूरा करके दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के काम देखो, जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सोल। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा को आज सुबह उस वक्त टांग में गोली लगी जब वो पिस्तौल साफ कर रहे थे। यह वाकया सुबह 5:45 पर पेश आया जब वो कोलकाता के लिए रवाना होने वाले थे। पिस्तौल गिरने की वजह से गलत फायर हुआ, जिसके नतीजे में वह शदीद जख्मी हो गए और काफ़ी खून बह गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें 24 घंटे ICU में रखा जाएगा। तहम अब गोविंदा खतरे से बाहर है और उनकी बेटी और मैनेजर ने इनकी सेहत के हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। गोविंदा ने खुद अपनी हालत के बारे में बात की है, जिनसे उनके मद्दाहों ने राहत की सांस ली है। केरला एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवे इंतजामिया की गलती की वजह से ट्रेन ललितपुर के करीब टूटे हुए ट्रैक पर चलाई गई। ट्रैक पर काम करने वाले रेलवे मुलाजिमीन ने ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई, लेकिन तब तक ट्रेन की 3 बोगियां टूटी पटरी से आगे जा चुकी थी। इस वाकये ने हिफाजती मयारात पर सवाल उठाते हुए और अवामी सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। यह वाकया रेलवे की हिफाजत के निज़ाम पर रोशनी डालता है और इसकी नाकामी की सूरत में मुमकिन खतरात को उजागर करता है। बिहार के दरभंगा जिला में कोसी नदी और सीतामढ़ी में बागमती नदी समेत 4 अजला में 7 मकामात पर नदी के पिश्ते टूटने से सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। हफ्ते और इतवार को बेरपुर और वाल्मीकि नगर में बैराजों से भारी मिकदार में पानी छोड़े जाने के बाद शुमाली, जुनूबी और वस्ती बिहार में सैलाब की वार्निंग जारी की गई थी। ताहम पीर की सुबह गंडक और कोसी नदियों पर बैराजों से निस्बतन कम पानी छोड़ा गया। शुमाली बिहार में सैलाब की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक है और मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई है। मालपुर थाना इलाके में बांध का तटबंध था, वहाँ पानी ओवरटॉप कर गया। बेसिकली जो नदी का लेवल था वो बांध के लेवल से 1.5-2 फीट ऊपर हो गया। उसके कारण पानी जो है उसको तोड़ते हुए बांध को किरतपुर के हमारे जो 8 प्रखंड हैं, उसके 8 पंचायत हैं किरतपुर प्रखंड, उनमें पानी गया है
और गौरापुरम का हमारा एक पंचायत का 1-2 वार्ड है उसमें पानी गया। आखिर में हेडलाइंस फिर। हैदरा की इन्हदामी मुहिम के खिलाफ जग्गा रेड्डी की आवाज, संगारेड्डी में आवाम को खौफजदा में मुब्तला नहीं होने देंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहादुरपुरा में एहतजाज, हैदरा के खिलाफ बुलंद की आवाज। हरियाणा असम्बली इंतखाबात के दौरान दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला। 1 TB उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।